हालेलुया। आज खुश हो कि नहीं हो? खुश नहीं है जैसे लगा था। खुशी होना चाहिए ना कि आज मैं स्तुति में जाता हूँ, प्रभु की महिमा करे बर जाता हूँ। वो मन ज़्यादा खुश है कहा कि मन ओढ़े के ले आते हैं नहीं। संडे के हमला जाना है, कल से तैयारी उन लोग का रहता है। हालेलुया। कल से तैयारी उन लोग का रहता है। शनिवार को आ जाते हैं, हमको संडे को वहाँ अटेंड करना है बोले। ठीक है, ऐसे समय में इतना दूर से क्या करते, गाड़ी चलाते आते हैं। ऐसे परमेश्वर में हमको बढ़ते जाना है कि मेरे को स्तुति में जाना है, कुछ भी करके कलीसिया में जाना है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत वचन देने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। आज का वचन है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, कि 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में आ गया हूँ। अब मन को क्या बोला जाता है? विश्वासी बोला जाता है। लेकिन विश्वासी 4 प्रकार के होते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना है कि कौन सा विश्वासी मैं हूँ। हमको खुद को जांचना है, परखना है और अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर कौन से विश्वासी को ढूंढ रहा है। हालेलुया। 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं और परमेश्वर किस प्रकार के विश्वासी का देख रेख करता है। हालेलुया। सब लोग सुने देते ना पंखा की वो। तो परमेश्वर कौन से विश्वासी के देख रेख करते, समझा था? 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं, लेकिन चारों प्रकार के विश्वासी का परमेश्वर देख रेख नहीं करता है। देख रेख कौन से विश्वासी का करता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कौन से विश्वासी का देख रेख करता है। 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं, यीशु मसीह ने हमको सिखाकर गया है। तो हमको कौन से विश्वासी बनूं कि परमेश्वर पूरी तरीके से हमारा देख रेख करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 21 नंबर पेज। हमको जांचना है कि कौन से प्रकार के विश्वासी हम लोग स्तुति में जा रहे हैं, महिमा में जा रहे हैं, लेकिन मैं कौन से प्रकार का विश्वासी बनकर बैठा हूँ। खुद को क्या करना है? जांचना है और परखना है। उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना है ताकि परमेश्वर हमारा पूरा देख रेख करे, पूरा उसकी नजरों के सामने में हम लोग रहें। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। जब यीशु मसीह शरीर के रूप में थे, सबको मिल गया? जब यीशु मसीह शरीर के रूप में थे तो एक अच्छा सा उदाहरण देकर गए थे हमारे बीच में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 4 प्रकार के विश्वासी नया नियम से है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 नंबर पेज। मिल गया सबको? हाँ चलो ले पढ़ा ले। यानी बीज बोने का दृष्टांत। हालेलुया। यीशु मसीह बीज बोने का दृष्टांत के द्वारा क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि 4 प्रकार के विश्वासी हैं, तो तुमको कौन से प्रकार के विश्वासी बनोगे कि परमेश्वर पूरी तरीके से देख रेख करे, उसके नजरों के सामने में हम लोग रहें। बीज बोने का दृष्टांत देखते हैं, चलो। हालेलुया। नहीं मिले क्या? देखो 13 21 पेज नंबर है। 21 पेज नंबर नया नियम से। पेज नंबर है 13 अध्याय से। देखो 4 प्रकार की, ध्यान से सुनो, बाकी बाद में पढ़ लियो। है नहीं? लेकिन क्या 4 प्रकार के विश्वासी के बारे में यीशु मसीह बताते, उदाहरण देके बताते, बहुत अच्छा है। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील की ओर जा बैठा और उसके पास ऐसे भीड़ इकट्ठा हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारा भीड़ किनारे पर खड़ी रही। हालेलुया। यीशु मसीह का संदेश सुनने के लिए लोग क्या करते थे? उसके चारों तरफ बैठा करते थे कि कौन सा वचन देगा हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। तो लोग चारों तरफ बैठे हुए थे। तो क्या होता है? हाँ चलो 3 से पढ़ो। हालेलुया। कुछ बीज कहाँ पर गिरते हैं? मार्ग में गिरते हैं। देखिए एक किसान रहता है, जब बरसात का टाइम आएगा, हालेलुया, जब बरसात का टाइम आएगा तो किसान क्या करता है? बीज को पकड़ करके बोरा में क्या करता है? घर से निकलता है। ध्यान रखना कि कौन से प्रकार के विश्वासियों को चेक करना है, क्योंकि इसी के द्वारा आपके जीवन में आशीष आने वाला है। क्योंकि हम लोग सोचते कि मैं तो स्तुति आराधना कर रहा हूँ, मैं संगति कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि तुम उस प्रकार के विश्वासी बनो, तब परमेश्वर की पूरा निगरानी में हम लोग आ जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि जैसे कि ये खेती बाड़ी का समय आ जाता है तो बीज बोने वाला क्या करता है? बोरा में धान पकड़ करके घर से निकल रहा है। तो कुछ बीज कहाँ पर गिर रहे हैं? जब खेत ला जाते तो कुछ बीज कहाँ पर गिर रहे हैं? मार्ग में गिरता है। हालेलुया। तो बोरा का कुछ बीज कहाँ पर गिरता है? मार्ग में गिरता है। फिर क्या होता है?
हालेलुया। देखो क्या होता है, अब किसान कहाँ से निकला है? घर से धान का बोरा निकल पकड़ करके क्या किया है? घर से निकला है। तो जब रास्ते में जा रहा है, खेत को जाने से पहले रास्ता पड़ेगा और भी अलग अलग जगह पड़ेगा, तो रास्ता में क्या होता है? कुछ बीज रास्ता में गिर जाता है। अब फिर थोड़ा देर फिर आगे जा रहा है, खेत को कहाँ जाना है? उसको खेत तक पहुंचना है। हालेलुया। किसान को खेत तक पहुंचना है। अब कुछ बीज कहाँ पर गिर रहे हैं? पथरीली भूमि पर। हालेलुया। कुछ बीज कहाँ पर गिर रहे हैं? पथरीली, जहाँ पर पत्थर वत्थर रहता है वहां पर गिरते हैं। लेकिन वहां पर भी वो बीज क्या होता है? जड़ को अच्छा जड़ नहीं पाता है, इसलिए वो थोड़ा जड़ पाता है, उगता है जरूर लेकिन अच्छा से उग नहीं पाता है। लेकिन सूर्य आने के बाद पर, सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गया। हालेलुया। कुछ बीज पहले नंबर कहाँ पर गिरा? पहले बीज कहाँ पर गिरता है? घर से निकलता है किसान तो रास्ता में, मार्ग में गिरता है। ध्यान से सुनना, विश्वासी कौन से प्रकार का मैं विश्वासी हूँ, खुद को जांचना है। और दूसरा बीज कहाँ पर गिरता है? पथरीली भूमि पर गिरता है, जहाँ पर पत्थर वत्थर रहता है वहां पर गिरता है। तो वहां पर क्या होता है? बीज तो गिरा लेकिन अच्छा मिट्टी अंदर से नहीं था बोल के, पकड़ नहीं था बोल के वो अच्छा से उग नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा उगता है। हालेलुया। पथरीली भूमि में थोड़ा सा उगता है, जहाँ पर थोड़ा दर्रा वर्रा टाइप के थे वहाँ हल्का सा उगा, लेकिन अगले दिन फिर क्या होता है? सूर्य का तेज प्रकाश आने से क्या हो जाता है? वो फिर सूख गया। हालेलुया। दूसरा प्रकार का। तीसरा प्रकार का देखते हैं क्या होता है? कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया। अब कुछ बीज कहाँ पर गिरते हैं? झाड़ियों में गिरते हैं। झाड़ी जहाँ पर कांटा वाटा रहते हैं वहां पर कुछ बीज क्या होता है? गिरता है। लेकिन जैसा बीज क्या होता है? पौधा बन के उगना ऊपर आता है, लेकिन जैसा बड़ा हो रहा है तो झाड़ी का जो कांटा वाटा है क्या कर रहे हैं? पेड़ को दबा दे रहे हैं और पेड़ बढ़ नहीं पा रहा है। हालेलुया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो सुन ले। हालेलुया। जाकर कान है वो सुन ले कि परमेश्वर का कहते तमन मल्ला, परमेश्वर का बात करना चाहते। परमेश्वर चाहते कि तुम्हारे जीवन में इस चीज की कमी है, ओकरे पर वैसे बनो। हालेलुया। पहला बीज कहाँ पर गिरा? मार्ग में गिरता है, लेकिन क्या आते हैं? पक्षी आकर के उसको उठाकर ले जाते हैं, खा लेते हैं। रास्ता में मेरे खाना पड़ा है बोल के क्या करते हैं? पक्षी आकर के उठाकर ले जाते हैं। दूसरा कहाँ पर गिरा? पथरीली भूमि पर गिरता है, लेकिन अच्छा से मिट्टी न पाने की वजह से क्या होता है? थोड़ा सा उगता है और अगले दिन सूर्य आने से क्या हो जाता है? वो सूख जाता है। तीसरा कहाँ पर गिरता है? झाड़ियों में गिरता है, लेकिन वहां पर झाड़ियों के बीच में गिरने के बाद क्या होता है? वो पेड़ उगता है, लेकिन झाड़ी क्या करते हैं? वो पेड़ को दबा देते हैं, बढ़ने नहीं देता। और चौथा नंबर कहाँ पर गिरता है? अच्छे भूमि पर गिरता है। वो कैसा फसल लाता है? कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। तो देखिए 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं। 4 प्रकार के विश्वासी हम लोग कलीसिया प्रभु को जान लिए। अब चर्च जा रहा हूँ, दुआ प्रार्थना कर रहा हूँ, घर में प्रार्थना करता हूँ, मैं रात को प्रार्थना करता रहता हूँ, सुबह को करता रहता हूँ, दोपहर को मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, यीशु का स्तुति करता रहता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम में कमी है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें कमी है। अब देखो क्या करते हैं? इसका दृष्टांत देखते कि कौन सा बीज कौन सा है। हालेलुया। तो देखो उसका 18 नंबर से पढ़िए, 13 का 18। वो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दूत आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। देखो किसान धान बोने के लिए कहाँ से निकला? घर से निकलता है तो रास्ता में कुछ बीज गिरता है, तो वो रास्ता का बीज को क्या चिड़िया आकर चुग कर ले गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई राज्य का वचन सुनता है और सुनकर नहीं समझता। हालेलुया। वचन इधर चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर समझाया जाता है, ऐसे होता है, परमेश्वर जीवन में ऐसे काम करेगा, और उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तव में मेरे जीवन के बारे में कहता है कि कैसा मेरे को जीवन को सुधारना है और कैसा मेरे जीवन को चलाना है। यदि हमको समझ नहीं आ रहा है तो क्या होता है? कुछ देर जाता है तो वो समझ नहीं आया है उसको, तो शैतान क्या आता है? वो वचन जो सुना रहता है उसको क्या करता है? उसके दिमाग से हटा देता है। हालेलुया। उसके दिमाग से हटा देता है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसको समझ ही नहीं आता कि आज का वचन मेरे जीवन के लिए है कि नहीं है, आज का वचन के से मुझे क्या शिक्षा मिला है। यदि समझ में नहीं आता है तो शैतान आकर के हमसे क्या करेगा? वो वचन को, आज का वचन को छीन लेकर चला जाएगा। वो वचन हमारे दिमाग में काम नहीं देता है। हालेलुया। छीन ले जाता है और वह मार्ग के किनारे के बोया गया, मतलब गिरा हुआ बीज होता है। ये पहला प्रकार के विश्वासी हैं। हालेलुया। पहला प्रकार के विश्वासी कैसे हैं? कलीसिया आ रहे हैं, स्तुति आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु के क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, घर में स्तुति कर रहे हैं और दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वचन जब समझाते हैं, वचन के बारे में बताया जाता है, तो वो वचन हमारे जीवन में समझ नहीं आ रहा है कि वचन से मेरा जीवन में कैसा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोल के।
हालेलुया। जैसे आज का वचन जो जैसे समझा रहे हैं, आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, यदि उसके बारे में चिंतन मनन नहीं करते, यहाँ से जाने के बाद भूल गए, तो वो वचन क्या है, वो मार्ग में गिरा हुआ बीज के समान है। शैतान आकर क्या करेगा, उठाकर ले जाएगा और आज का वचन दिमाग में काम नहीं देगा। हालेलुया। ये पहले प्रकार के विश्वासी संगति तो करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, हालेलुया, लेकिन वचन का समझ ही काम नहीं आ रहा है। वचन कैसे मेरे जीवन में काम देगा कि नहीं देगा, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये पहले प्रकार के विश्वासी की स्थिति में हम लोग हैं, यदि हमारा जीवन इस प्रकार है तो। हालेलुया। अब दूसरे प्रकार के विश्वासी देखते हैं कैसे रहता है। बीज अब कहां पर गिरता है, पथरीली भूमि पर। वहां पर क्या होता है, उगता तो है, लेकिन सूर्य का तेज रोशनी आने से क्या आता है, वो सूख जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं, चलो 20 से। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। अब देखो दूसरे प्रकार के विश्वासी कैसे रहते हैं। हालेलुया। दूसरे प्रकार के विश्वासी के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले प्रकार का विश्वासी कैसे था, मस्त आता था, कलीसिया दुआ प्रार्थना घर में करता, लेकिन वचन समझ में नहीं आ रहा है। वचन मेरे जीवन से कैसे बातें कर रहा है, कैसे मेरे जीवन को सुधारना है, परमेश्वर का ये वचन समझ में नहीं आ रहा है। और घर जाता है और क्या होता है, भूल जाता है। तो शैतान क्या कर रहा है, सारा वचन को छीन छीन करके ले जा रहा है, उसका आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। और दूसरा प्रकार का विश्वासी उस प्रकार का है, वो क्या होता है, और उससे और तेज है, क्या है, और तेज है। वो कैसे करता है, वचन सुनता है, मन पूरा गदगद हो गया, आज के वचन से मेरे को बहुत खुशी मिला। हालेलुया। दूसरा प्रकार के विश्वासी कैसे है, आज का वचन अच्छा था, आज का वचन मुझे समझ में आया, कितना अच्छा था, ऐसे खुश हो जाता है, अगले दिन भी याद कर रहा है उस वचन को, अगले दिन भी क्या कर रहा है, कल का वचन ये था, इस प्रकार का था, अच्छा था। बहुत खुशी है कि उस प्रकार के वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में बातें किया है, बहुत आनंद है। लेकिन क्या होता है, जब उस व्यक्ति पर विपत्ति आता है, हालेलुया, दुख आता है, तो क्या हो जाता है, वो डगमगा जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। हालेलुया। पहले कैसे था, संगति करता था, प्रार्थना करते थे, हम दुआ प्रार्थना में बढ़ते हैं विश्वासी, फिर क्या होता है, और वचन सुन सुन करके हमारा मन भी क्या हो जाता है, आनंद से पूरा खुश हो जाता है, कितना अच्छा वचन है, मेरा मन को खुश कर दिया। हालेलुया। आज का वचन मेरा मन खुश हो गया। ऐसे करके कल भी हम लोग क्या करेंगे, कल भी हम लोग उस वचन को याद करके क्या करेंगे, खुशी मनाएंगे, अंदर से खुश रहेंगे। लेकिन क्या होता है, जब दुख और क्लेश आता है तो हम लोग का जीवन क्या हो जाता है, वचन का ध्यान नहीं रहता कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बातें किया था, परमेश्वर विपत्ति के समय कैसे पुकारने के लिए कहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के अंदर में डगमगाहट आ जाता है। हालेलुया। ये दूसरे प्रकार के विश्वासी होते हैं, संगति करते हैं, स्तुति में भी बढ़ रहे हैं, वचन को सुनकर उनका मन गदगद हो जा रहा है, लेकिन जब दुख और क्लेश आता है तो क्या हो जा रहा है, उनका विश्वास डगमगा जा रहा है। हालेलुया। ये दूसरे प्रकार के विश्वासी होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब तो बीज कहां पर गिरता है, तीसरा नंबर में कहां पर गिरा था बीज, झाड़ियों के बीच में बीज गिरता है। वो झाड़ियों से क्या होता है, पेड़ तो निकल कर आता है, हालेलुया, पेड़ वहां से मस्त मोटा डंठल झाड़ियों के बीच से निकल कर आ रहा है, लेकिन क्या होता है देखते हैं। हालेलुया। चलो, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। देखो, ये तीसरे प्रकार के विश्वासी के बारे में यीशु मसीह बता रहे थे, लोगों को दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझा रहे थे। तीसरे प्रकार के विश्वासी कैसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, वचन तो सुनते हैं, हालेलुया, वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता, हालेलुया, संसार की चिंता, धन दौलत की चिंता क्या करता है, उसको वचन को दबा देता है। समाज की चिंता, जैसे प्रभु में हम लोग आ गए हैं तो कोई समाज वाले, आस पड़ोस वाले क्या करेंगे, तुमको दबाएंगे, अरे तुम चर्च जाते हो, कलीसिया जाते हो, ऐसे कर रहे हो, तो हम लोग को हाँ, मतलब दबे हुए रहेंगे। तो परमेश्वर पहले से बता दिया है तुम्हारे मन में क्या क्या चलता है, हालेलुया, तुम्हारे जीवन में कौन कौन से परिस्थिति आएगा, पहले से बता दिया है। ये हम तीसरे प्रकार के विश्वासी में आ जाते हैं। यदि हम स्तुति आराधना में तो जाना है, लेकिन धन दौलत का चिंता हमको सता रहा है, तो कहाँ का स्तुति आराधना, कहाँ का मतलब दुआ प्रार्थना, ऐसे यदि हमारे जीवन हो जा रहा है तो हम तीसरे प्रकार के विश्वासी में आए हैं। हालेलुया। यदि हम क्या कर रहे हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमको चिंताएं क्या कर रहा है, हमको सता दे रहा है, दबा दे रहा है, तो हमारे स्तुति आराधना विश्वास डामाडोल हो जा रहा है। हालेलुया। तब हम विश्वास में कमी है तो परमेश्वर कैसे दृष्टि करेगा, कैसे देखेगा। हालेलुया। यहेजकेल में थोड़ा देखते हैं, यहेजकेल क्या क्या चिंता रहता है। यहेजकेल 33, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। पूर्व से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हालेलुया। देखिए क्या प्रकार, किस प्रकार की चिंता,
परमेश्वर बता रहा है वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, प्रभु का मैं प्रजा हूँ, प्रभु का मैं विश्वासी बन गया हूँ बोल के क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, चर्च में आएंगे, कलीसिया में आएंगे, स्तुति में पढ़ेंगे और आकर क्या करते हैं, बैठेंगे, लेकिन वचन सुनते हैं परंतु उन पर चलते नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जैसे वचन सुन लिए हैं, अब उसमें हमारे जीवन को ढालते जाना है, उसमें चलते नहीं है। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाएंगे। हालेलुया। ये तीसरे प्रकार का विश्वासी कैसे रहते हैं, मुंह से अच्छा प्रेम दिखाएंगे, ऐसे लगेगा कि पूरा प्रभु में अच्छा चल रहा है, प्रभु में अच्छा विश्वासी है, मुंह से तो प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच में लगा रहता है। हालेलुया। उनका मन अलग अलग प्रभु के विचारों से अलग में लगा रहता है, तो ये तीसरे प्रकार के विश्वासी होते हैं। हालेलुया। तू और 32 में क्या बोल रहे हैं, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। हालेलुया। ये तीसरे प्रकार के विश्वासी अच्छा गाना गाएंगे, बाजा बजाएंगे और क्या जो कला जानते हैं प्रभु के सामने में प्रकट करते हैं, लेकिन क्या होता है जब जीवन का चाल चलन की ओर जाते हैं तो क्या होता है, उनका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। उनका अलग से लालसा है, अलग से कुछ लालसा में हम लोग पड़े रहते हैं। तो ये क्या है, तीसरे प्रकार के विश्वासी जो क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर करता है। समाज की चिंता, लोगों का चिंता, धन दौलत का चिंता उसको दबा दे रहा है। स्तुति में नहीं जा, कैसे तू स्तुति में जाएगा, आज ये काम करना है, वो करना है और ऐसे करना है, ऐसे दबा देता है। और हम लोग क्या करते हैं, उस तीसरे प्रकार का विश्वासी झाड़ियों के बीच में दब जाता है। उसको ज्यादा अपने काम का चिंता है, ज्यादा अपने परिवार का चिंता है, ज्यादा और कुछ चीजों का चिंता रहता है, अलग चीज का लालसा रहता है और उसका महिमा बढ़ नहीं पा रहा है। हालेलुया। ये तीसरे प्रकार के विश्वासी, देखो ये जितना हम लोग विश्वासी देख रहे हैं सब संगति कर रहे हैं, स्तुति में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु किसी से भी खुश नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी से भी खुश नहीं है। प्रेरितों के काम 14 देखिए, प्रेरितों के काम 14। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जो चेले लोग थे वो लोग क्या करते थे, क्लेश में, दुख तकलीफ में रहकर क्या करते थे, मार खा के परमेश्वर का काम करते थे, प्रभु की सेवा में बढ़ते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जीवन में क्या आ गया है, चिंताएं आ गया है, तुम लालच में पड़े हो और तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हारा समाज क्या कर रहा है, तुम्हें प्रभु में पढ़ने नहीं दे रहा है। तो जान लो कि तुम क्या है, तुम्हारा विश्वास, अभी तुम मेरे लायक विश्वासी नहीं बने हो। हालेलुया। अभी तुम मेरे लायक विश्वासी नहीं हो। तुम्हारा विश्वास से, तुम्हारा प्रार्थना से मैं खुश नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास से, हमारी प्रार्थना से खुश नहीं है, क्योंकि हम पहले प्रकार के विश्वासी थे, हम दूसरे प्रकार के विश्वासी थे, अब हम तीसरे प्रकार के विश्वासी हैं। तो अपने आप को जांचो कि आप लोग कौन से प्रकार के विश्वासी हो। हालेलुया। पहले प्रकार के विश्वासी बहुत संगति करता था। हालेलुया। पहले प्रकार के विश्वासी कलीसिया आता था, वचन सुनता था, लेकिन जो वचन का समझ ही नहीं आता था, जो वचन समझाया जा रहा है वचन को नहीं समझना है। क्या आज क्या सुने पूछने पर नहीं पता, आज क्या तेरे जीवन में परमेश्वर क्या बातें किया है नहीं पता। हालेलुया। तो उनको वचन की गहराई समझ में नहीं आता है, तो वो भी विश्वासी कुछ योग्य नहीं है। दूसरे प्रकार के विश्वासी क्या था, वचन समझ गया और बहुत खुश हो गया, उसका मन क्या हो जाता है, गदगद हो जाता है, आज का वचन मेरे जीवन में छू गया, कल भी याद किया, परसों भी याद किया है। लेकिन जब दुख तकलीफ आ गया तो क्या होता है, उसको परमेश्वर में विश्वास नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास नहीं है, दुख तकलीफ आ गया है तो विश्वास डामाडोल हो गया है। ये दूसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार का विश्वासी क्या कर रहा है, वो प्रभु में तो बढ़ना चाहता है और प्रभु में बढ़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, घर की चिंता, धन दौलत की कमाई की चिंता और समाज की चिंता उसको क्या कर रहा है, मत बढ़ बोल के वो जो पेड़ झाड़ियों के बीच में उगा है उसको दबा देते हैं। अब है चौथे प्रकार के विश्वासी, किस प्रकार के रहते हैं। अब किसान कहाँ से, घर से निकला था, कुछ बीज कहाँ पर गिरे, मार्ग में गिरे, और कुछ बीज कहाँ पर, मार्ग से अब थोड़ा दूर गए तो कहाँ पर गिरा, अब पथरीली भूमि, कुछ दर्रा मुरुम वाला जमीन आया वहां पर गिर गया। अब थोड़ा सा आगे किसान अपने खेत की ओर बढ़ रहा है तो कहाँ पर गिर रहा है बीज, अब झाड़ियों में गिर गया। अब बीज कहाँ पर गिरा, अब उसका खेत में पहुंच गया। हालेलुया। अब किसान कहाँ पहुंचा है, खेत में पहुंच गया है, जहां उसको जाना था वहां पहुंच गया है। ठीक है। अब खेत को कैसे किया है, अब किसान खेत में बीज को बो रहा है। कहां पर, खेत में किसान बीज को बो रहा है, ये ले धान ऐसे करके। तो खेत में कब बोएगा, पहले खेत को जोताई 1 बार 2 बार जोताई करके क्या करेगा, मिट्टी को पूरा नम्र कर देता है। हालेलुया। मिट्टी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नम्र हो जाता है, क्योंकि नम्र भूमि में क्या होता है, किसान यदि बोएगा बीज को तो वो क्या करेगा, वो बीज उसके अंदर को वो मिट्टी जमीन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। हालेलुया। यदि कोई चिखला वाला, ठीक है,
बीज बोने से पहले खेत को क्या करना पड़ेगा, चिखला करने पड़ेगा, ठीक है, कीचड़ करके उसको जोताई करके अच्छा जो जमीन को बनाना पड़ता है। उसका जो भी ये ढेला और क्या रहता है, पत्थर रहता है, उसको फोड़ फोड़ के क्या करना पड़ता है, नम्र बनाना पड़ता है। हालेलुया। उसके बाद क्या करते हैं, यदि बीज को किसान बोता है तो नम्र भूमि में क्या होता है, बीज को क्या होता है, जैसे बोते जा रहे हैं किसान तो बीज उसके अंदर घुसते जाता है। सही है ना। किसान क्या कर रहा है, बीज को ऐसे करके बो रहा है तो बीज कहाँ जा रहा है, खेत के जमीन के अंदर में घुस रहा है, तब तो वो उग कर आएगा। हालेलुया। तब वो उग कर आता है तो क्या होता है, परमेश्वर बताता है। और नम्र भूमि कैसे रहता है, यदि कोई नम्र भूमि, वहां पर एक पत्थर भी ऐसे करके फेंक देंगे, ठीक है। जिस भूमि में हम लोग क्या करेंगे, खेती किसानी करना है, वहां पर पत्थर भी फेंक कर देखना, उसको भी क्या करता है, वो जमीन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। कीचड़ वाले जमीन में क्या करे, पत्थर फेंकना, वो क्या अंदर घुस जाता है, पत्थर अंदर घुसता है, मतलब उसके अंदर में नम्रता आ गया है। अब वो बीज को ग्रहण करने के लिए कुछ भी हालत के लिए क्या है, तैयार है। वो जमीन क्या है, तैयार है। तो परमेश्वर को पहले परमेश्वर में आए हैं तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे अंदर की कठोरता को खत्म करना पड़ेगा। हमारे अंदर में जो कठोरता रहता है पहले क्या करना, उसको खत्म करना पड़ेगा। और पूरी तरीके से जमीन जैसे नम्र रहता है, कोई भी ऐसे हाथ में जाएगा, वो कीचड़ वाला जमीन में क्या करेगा, एक बार हाथ भी ऐसे करेगा तो तुरंत हाथ में भी कीचड़ को उठा लेगा। कुछ अगर कुछ पत्थर से भी एक बार मारेंगे तो पत्थर भी क्या करता है, उसके कीचड़ में घुस जाता है। मतलब जहां पर बीज बोया जाता है वो खेत पूरी तरीके से नम्र रहता है, उसके अंदर की कठोरता खत्म हो गया रहता है, क्योंकि किसान 2 बार उसको क्या कर दिया है, जोताई किया है। हालेलुया। तब जो भी बीज ले, जो भी बीज को क्या कर रहा है, किसान खेत में ऐसे कर बो रहा है तो बीज क्या कर रहा है, अंदर को जा रहा है, जमीन मिट्टी के अंदर जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर में जाना चाहिए, घुसना चाहिए। कब घुसेगा, जब हमारे अंदर में जो कठोरता है, मन में ढीठपन रहता है, मन में और भी क्या क्या विचारे रहता है, उसको यदि हम खत्म करके क्या करेंगे, एक नम्रता पूर्वक, जैसे जमीन क्या करता है, बीज बोने से पहले जैसे हम लोग क्या करते हैं, जमीन की अच्छा जोताई कर लेते हैं, तो कुछ भी बीज को ऐसे कर बो देते हैं तो बीज को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब बीज को बोते हैं तो बीज क्या करता है, खेत के अंदर में घुसते जाता है, घुसते जाता है। हालेलुया। मतलब बीज को ग्रहण कर रहा है तो परमेश्वर के वचन को हम लोग को नम्रता पूर्वक क्या करना है, ग्रहण करना है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए क्या होता है, किसान तो खेत में बीज को बो दिया, ठीक है। अब कुछ बीज क्या कर रहा है, जमीन को फाड़ करके, हालेलुया, पहले उसके पुराना बीज जो बोया रहता है उसको मरना पड़ता है, अब नया बीज उसमें उग कर आता है। हालेलुया। पुराना बीज को मरना पड़ता है, तब उसमें नया क्या कर लगता है, पेड़ लगता है। तो हमारे अब प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोया गया है, तो हमारा पुराना जीवन की जो भी सोच विचार है उसको मरना पड़ेगा। अब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो अब हमको हर समस्याओं को क्या करना पड़ेगा, फाड़ करके निकलना पड़ेगा। जैसे बीज क्या करता है, पहले बोने पर खेत में क्या होता है, मरता है, और क्या करता है, जमीन को फाड़ करके निकलता है ऊपर को। हालेलुया। फाड़ करके निकलता है तो किसान खेत को जा रहा है, ऐसे देख रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। उसको दिखाई दे रहा है तब किसान क्या करेगा, खुश होता है। हालेलुया। तब किसान खुश होता है, जमीन निकल रहा है। अगर धान का पौधा ही, बीज को तो बो दिया है लेकिन वो पौधा ही नहीं निकल रहा है तो किसान को, मैं तो बीज बोया था, यीशु मसीह का बीज बोया था, ये तो निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा, तो किसान क्या बोलेगा, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हमको दिखाई देना चाहिए ना। हालेलुया। मैं प्रभु में विश्वासी हूँ बोलने पर नहीं होता है, संगति करने पर नहीं होता है, हम लोग का विश्वास परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। विश्वास दिखाई देना चाहिए। वो जमीन में तो किसान बो दिया है धान को, लेकिन धान जमीन से ही नहीं उगेगा तो किसान को कहां से दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई नहीं देगा तो किसान कुछ नहीं करेगा, अरे मर गया, रहने दो, मर गया, रहने दो। विश्वासी में वो परमेश्वर का वचन को डाला था लेकिन मेरे को उसका विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, अरे मर गया विश्वासी, उसका विश्वास मर गया, रहने दो, परमेश्वर दृष्टि नहीं करेगा। जब क्या होता है, वो धान क्या होता है, उसका पुराना आदत क्या होता है, जब बीज को किसान खेत में बो दिया तो वो पुराना बीज क्या होता है, मरता है, एक नया उसमें से उग कर आता है। हालेलुया। तो पुराना तुम्हारे अंदर की पुराना हर चीज क्या हो जाना चाहिए, प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर में ऐसे करके बोया गया है तो पुराना हर प्रकार की गलत चीजें, गलत आदत क्या हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अब तुम नया परमेश्वर के विश्वासी के साथ बढ़ना चाहिए और क्या दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। अब क्या हो रहा है, किसान को दिखाई देना लग रहा है, मतलब ये प्रार्थना दुआ में बढ़ रहा है, संगति कर रहा है, उसका जीवन में, उसके चरित्र में बदलाव आ रहा है। किसान को छोटा छोटा क्या हो रहा है, बीज से छोटा छोटा अंकुरन दिखाई दे रहा है, ठीक है। खेत से क्या हो रहा है, अंकुरन दिखाई दे रहा है, तो किसान देख रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे प्रार्थना दुआ परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मतलब अंकुरन आ गया है, मैं परमेश्वर का बीज को बोया था, अब क्या हो रहा है, प्रार्थना दुआ में बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में सुधार आ रहा है, तो अंकुरन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंकुरन दिखाई देने के बाद अब क्या हो रहा है, अब उसमें पानी का कमी हो गया है, ठीक है। पानी का कमी हो गया तो उसको पूर्ति कौन करेगा, किसान रोज आ रहा है, नहीं पेड़ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा स्तुति आराधना बढ़ रहा है, हमारा चरित्र का निर्माण बढ़ रहा है, तो किसान क्या करेगा, आकर देखेगा क्या जरूरत है, मिट्टी को
क्या जरूरत है? पानी का जरूरत है, क्योंकि अब जमीन सूखेगा तो किसान उसका देख रेख करेगा। मतलब जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो प्रभु में आ गए हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए? हमको परमेश्वर को दिखाना है कि नहीं पिता, जैसे मेरा विश्वास में अब मेरा गलत चीज क्या हो चुका है? मर चुका है, गलत मेरा आदत मर चुका है, अब मैं तेरी स्तुति आराधना में बढ़ रहा हूँ प्रभु बोल के। हालेलुया। दिखना चाहिए, और वहां से जमीन को क्या करना चाहिए? बीज को फाड़ करके जमीन को निकलना चाहिए। क्या करने के लिए? फलने के लिए। हालेलुया। फलने के लिए। बीज को किसान क्यों आकर खेत को बार बार देख रहा है? क्यों देख रहा है? क्यों? एक दिन क्या लाएगा? एक दिन क्या लाएगा? फल लाएगा। हालेलुया। ये धान को रोज किसान आकर देख रहे हैं, क्या लाने के लिए? फल लाने के लिए। यदि तुम हमारे जीवन में प्रभु में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, फल नहीं दिखाई दे रहा है, तो परमेश्वर, वो किसान क्या बोलेगा? इसमें तो एक तो फल लगा है, ठीक है, कि खेत को जाकर देख रहे हैं किसान तो क्या कर रहे हैं? अच्छा से उगा नहीं है, ठीक है, अब धान बड़ा हो गया है, अब उगा नहीं है, तो क्या करेगा किसान? ये कुछ काम का नहीं। मैं क्या चीज देखना चाहता था? हालेलुया। मैं ये खेतों से धान को तो बो दिया था, लेकिन मैं क्या देखना चाहता था? कि ये फल लाए। हालेलुया। तो मैं तो विश्वास में आ गया हूँ, लेकिन अब खेत को किसान जाकर देख रहा है तो क्या होता है? उसमें फल दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या बोलेगा? कि जा वो बैल लोग को बुला कर ले आ, और बैल लोग को सबको भेज दे, ताकि खा खुआ कर क्या कर दे? खेत को खत्म कर दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का दृष्टि नहीं रहेगा। परमेश्वर जो चीज कहता है, यदि हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या उम्मीद से हमको तैयार कर रहे हैं? कि हमारे जीवन में फल दिखे। यदि हम परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो नहीं मैं फलूंगा प्रभु हमारे जीवन में। यदि जैसे हम बच रहे हैं, तो दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो। हालेलुया। दूसरों को प्रभु के बारे में बताओ। जब तुम किसी को प्रभु के बारे में बताने जा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? प्रभु में बढ़ रहे हो। हालेलुया। जब किसी को तुम्हारा जीवन में जैसे परमेश्वर अद्भुत काम किया है, जब किसी को परमेश्वर में ला रहे हो और उसके जीवन में स्तुति आराधना को सिखा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? बढ़ रहे हो। हालेलुया। तुम बढ़ रहे हो प्रभु में। जैसे छोटा सा अंकुरन तुम्हारे प्रभु का वचन तुम्हारे जीवन में बोया गया था, अब जब तुम दूसरों को बताना चालू कर दे रहे हो, तो अब तुम क्या कर रहे हो? तुम बढ़ रहे हो। तो जब तुम बता रहे हो, आज इसको मैं पत्रिका बांटा, थोड़े दिन के बाद पत्रिका भी मिल जाएगा, ठीक है, जो पत्रिका बांट रहे हैं और भी क्या क्या कर रहे हैं? अपने जीवन की गवाही को बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ रहा है। बीज को तो किसान बो दिया है, अब पौधा बढ़ रहा है, तो किसान खेत नहीं जाएगा क्या? जाएगा। यदि वो जा नहीं पाएगा, तो किसान किसको भेजेगा? अपना नौकर चाकर को, कि जाकर देख रेख करो। हालेलुया। यदि यीशु मसीह हमारे बीच में जो हमारे किसान है नहीं है, लेकिन हम सबको क्या किया है? खड़ा किया है। तुम मेरे नौकर चाकर हो, जाकर खेत को देखो। हालेलुया। तो खेत क्या बोल रहा है? कि नहीं, मैं वो किसान आएगा तभी मैं क्या करूंगा? तभी मैं बढ़ूंगा, ना तो मैं नहीं बढ़ूंगा। वो बीज क्या बोला है? ये ठान कर रखा है, तो ये नहीं, पर वो क्या करेगा? तो किसान नहीं बढ़ रहा है बोल के क्या करेगा? उसका देख रेख नहीं होगा। कोई भी परमेश्वर जैसे भेजा है कि जाकर जा खेत ला देख के आगा, वो खेत में बढ़ते कि नहीं बढ़ते, पानी की कहीं कमी तो नहीं है, कहीं कुछ खाना मतलब गोबर की जरूरत है, यूरिया की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। वो मतलब परमेश्वर में हम लोग अब बढ़ रहे हैं, दूसरों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं, मतलब मैं बढ़ रहा हूँ प्रभु को। दूसरों को मेरा जीवन में जैसे प्रभु काम किया, अब दूसरों को बताना मैं चालू कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। तो देख रेख कौन करेगा? खेत तो बढ़ रहा है, धान तो बढ़ रहा है, अब खेत देख रेख कौन करेगा? किसान करेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु में ऐसे दूसरों को बताना चालू कर देते हैं, दूसरों को सिखाना चालू कर देते हैं, तो परमेश्वर देख रहा है कि अब इसको क्या जरूरत है। पैसा चाहिए, इसको क्या जरूरत है, और कुछ चीज चाहिए, ठीक है। जो भी परमेश्वर के बढ़ने में तुमको जरूरत आएगा, तो उसका पूर्ति कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। लेकिन मैं फलूंगा बोल के आगे बढ़ना है। हालेलुया। फलूंगा बोल के दूसरों को बताते जाना है, तो परमेश्वर को दिखना चाहिए कि ये फल लाने वाला है। इसके ऊपर में जो बीज बोया गया था, ये फल लाने के लिए तैयार है। वो खेत बढ़ रहा है, ठीक है, उसके पौधे बढ़ रहे हैं, तो उसका भी तो एक उम्मीद है वो पौधा का, कि मैं क्या लाऊंगा? मैं फल लाऊंगा बोल के ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमारे भी जीवन में क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मतलब दूसरों को बताना चालू करो। हालेलुया। जैसे हमारा जीवन में परमेश्वर काम किया, उसी को दूसरों को बताओ। ज्यादा कुछ बता नहीं सकने पर संगति में लाओ, ठीक है। संगति में लाकर वहां स्तुति आराधना करते, यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन में काम होते बोल के, ऐसे बोल करके परमेश्वर को बताए, तब हमारा जीवन क्या है? बढ़ना है। हालेलुया। तब हम लोग बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? जब किसान खेत को आकर देखा कि मतलब कुछ पेड़, एक बीज बोया था, लेकिन उसमें कितना 10 ठो, 20 ठो, 30 ठो क्या लगे हैं? गुच्छा लगे हैं। हालेलुया। धान का एक बीज से कितना गुच्छा लगे हैं? 30 ठो, 40 ठो गुच्छा लगे हैं। तो किसान क्या बोलेगा? वाह। हालेलुया। जब खेत को हम लोग देखे, किसान आकर देख रहा है कि अच्छा फल रहा है। एक व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर का बीज क्या होता है? बोया जाता है। वो व्यक्ति और प्रभु में क्या कर रहा है? दूसरों को बताना चालू कर दिया, ठीक है। जैसा उसके जीवन में काम करता है, वैसे दूसरों को बताना चालू कर दिया। वो धान क्या किया है? जब बीज को बोया गया है, तो क्या उसके जीवन में विपत्ति नहीं आया? आया ना। कौन सा विपत्ति? धूप का विपत्ति, हालेलुया, पानी का विपत्ति,
लेकिन वो क्या करा, फिर भी रुका नहीं, वो दुख तकलीफ को सह कर आ तो रहा है, लेकिन मेरे को प्रभु में काम करना है, मेरे को प्रभु में आत्मा जीतना है बोल के वो रुकना नहीं चालू किया, बल्कि बढ़ना जैसे चालू हुआ। तो उसका देख रेख कौन करता है? परमेश्वर स्वयं करता है। प्रभु में तो हम लोग आ गए, लेकिन विपत्ति आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं, वो धान जैसे क्या है, विपत्ति आया, पानी नहीं है खेत में, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, तो उसका देख रेख किसान आकर करते हैं। पानी जरूरत है, पानी दे दो, और क्या जरूरत है, और क्या क्या दे दो, क्योंकि विपत्ति को झेलते हुए धान क्या क्या है, बढ़ा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में फल दिखना चाहिए। तब परमेश्वर क्या बोलता है, मैं इससे, किसान आकर जब बोया था, क्या किया था किसान? धान को बो दिया। अब हर धान क्या किया है, गुच्छा गुच्छा पौधे बीज को लेकर आया है। तो किसान को देख करके क्या बोल रहा है किसान? मजा आ गया इस बार के खेत में। हालेलुया। वो क्या बोलेगा कि मस्त फली से, अच्छा फली से। तो क्या करेगा, उसका पूरा देख रेख उसकी निगरानी में खेत रहता है। यदि प्रभु में हम दूसरों को बताना चालू कर देते हैं, चाहे हमारे जीवन में विपत्ति है, समस्या है, वो पौधा धान का बीज भी क्या होता है, बढ़ता है, तो उसके जीवन में विपत्ति रहता है, समस्या रहता है, पानी कम हो जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन उसका चिंता नहीं करते हुए दूसरों को बताना चालू कर दिया। तो क्या हुआ, उसका देख रेख क्या करता है, किसान करता है, और एक दिन 100 गुना 60 गुना फल को लाता है। तो परमेश्वर के पूरा निगरानी में हम लोग आ जाते हैं। हालेलुया। ये 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं। पहले प्रकार के विश्वासी, ठीक है, वचन संगति करते हैं, संगति में आते हैं, लेकिन वचन समझ में नहीं आता। हालेलुया। वचन क्या आज पढ़े हैं उसको सोचते नहीं। तो पहले प्रकार के विश्वासी, वो वचन उसके जीवन में काम नहीं करता, ठीक है। और वैसे प्रकार के विश्वासी का देख रेख परमेश्वर भी नहीं करता। दूसरे प्रकार के विश्वासी कौन से? पथरीली भूमि पर गिरे हैं, परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, आनंद है, खुशी है। आज के वचन सुन करके मैं क्या हूँ, आनंद हो गया, मजा आ गया। आज खेत के उदाहरण मला मिली से, हालेलुया। लेकिन वो क्या है, मेरे जीवन में फल नहीं दिखेगा। किसान किस लिए बीज बोया था, फल दिखेगा बोल के। परमेश्वर किस लिए तुम्हारे ऊपर में बीज को बो रहा है, क्योंकि तुम में फल दिखना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए ही परमेश्वर क्या कर रहा है, ये सब बीज को बो रहा है। हालेलुया। ताकि तुम स्वर्ग में आकर के तुम पृथ्वी में क्या किए, न्याय के दिन पूछा जाएगा, तुम क्या किए? मैं खाया पिया और आपका स्तुति किया प्रभु, तू बगल हो जा। हालेलुया। एक जने बोलेगा, मैं खाया पिया तेरा स्तुति किया पिता, और इतना सारा फल को पैदा किया पिता। हालेलुया। तुम्हारे अकेले के पीछे 100 आदमी, 200 आदमी खड़े रहेंगे, तो सोचो कि वाह क्या फल लाया। हालेलुया। मैं तेरे ऊपर में बीज जो बोया था, वो बीज मेरा व्यर्थ नहीं गया, लेकिन तेरे पीछे 10-10 आदमी, 20-20 आदमी खड़े हैं, एक आदमी के पीछे, मतलब फल दिख रहा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इसका न्याय किया जाएगा, इसका जज होगा। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक फल लाओ। हालेलुया। एक फल लाओ, कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु में बताओ, उसको उसका जीवन में उद्धार को लाओ। एक आदमी मरने के लिए जा रहा है, हम देख रहे हैं कि वो मरने के लिए जा रहा है, यानी नरक का रास्ता को पकड़ लिया है, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है उसको बचाना। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या दिखना चाहिए, फल दिखना चाहिए। सिर्फ हम लोग दुख तकलीफ को लेकर के रोज प्रभु को, हाँ पिता ये समस्या है, वो समस्या बोल के प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर का नजर स्टार्टिंग में रहता है, बाद में क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तू चिल्लाते रहो। हालेलुया। तू चिल्लाते रहो, परमेश्वर ऐसे बोलता है। लेकिन हाँ पिता ये दुख रहे या न रहे, लेकिन मैं तेरा वचन को दूसरों को बताना नहीं छोड़ूंगा। जैसा मेरा जीवन एक अच्छा रास्ता को पकड़ चुका है, वैसे दूसरे के जीवन को एक अच्छे रास्ता में लाऊंगा प्रभु बोल के ठान लोगे, तो परमेश्वर बार बार किसान क्या करेगा, खेत को आकर देखेगा, बढ़ रहा है, क्या जरूरत है, पानी, ठीक है, आकर के पानी दो। जो भी तुम्हारे जीवन का देख रेख परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में फलने वाला अच्छा पेड़ बन जाए। हालेलुया। तब हमारा देख रेख परमेश्वर करेगा। न तो हम सिर्फ प्रभु के सामने में समस्या को लेकर रखेंगे, घर की परिस्थिति को लेकर रखेंगे, मेरे पास समस्या हो रही है, मैं कैसे जाऊंगा कलीसिया में, जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन मन में ऐसे सिर्फ समस्या को लेकर रखेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, ऐसे दृष्टि को हटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर जब दृष्टि को हटाएगा, तो जो भी विपत्ति आएगा, तो अगले बार हम लोग पढ़े थे नहीं कि तुम्हारे विपत्ति के समय में हंसूंगा, नीति वचन में, यानी तुम्हारे विपत्ति के समय में मेरे को मजा आएगा, तुम्हारे क्लेश के समय में मजा आएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से बीज को बोया था मैं, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो। हालेलुया। तो अब तुमसे मेरे क्या काम, तुम सिर्फ तुम्हारे विपत्तियों में मैं हंसूंगा। परमेश्वर साफ साफ बोला है नीति वचन में, तुम्हारे समस्याओं में मेरे को हंसी आएगा। इसलिए हमारा जीवन में क्या करें, समस्या रहे या ना रहे, हम फल लाने वाले बन जाएं। हालेलुया। बीज बोने वाला का दृष्टांत है, ठीक है। पहला बीज मार्ग में गिरा, पथरीली भूमि पर गिरा, और कहां पर गिरा, झाड़ियों में गिरा। समाज की चिंता, ठीक है, ये परिवार वालों का चिंता, वो लोग उतना नहीं सोचते जितना तुम लोग सोचते हो। हालेलुया। तुम लोग सोच रहे हो अब तो मैं प्रभु में आ गया हूँ, वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे हमारे घर को, वो कैसे करें, हमको छोड़ देंगे। वो लोग जितना नहीं सोच रहे उससे ज्यादा तुम लोग सोचते रहते। तो परमेश्वर बोलता है कि तू झाड़ी पर गिरा हुआ बीज है, तू उगना तो चाहता है, लेकिन तेरे जीवन की समस्या, तेरे घर की समस्या तेरे को दबा दे रहा है, तेरे समाज की चिंता तेरे को दबा दे रहा है।
हालेलुया। ये तीसरा प्रकार के। चौथा प्रकार के क्या करता है? बीज को बोया जाता है, जमीन को फाड़ कर निकलता है, हालेलुया। धूप को सह कर निकलता है, हालेलुया। और पानी नहीं रहने पर भी भूख को सह कर निकलता है, घर की समस्या को सह करके निकलता है। कहाँ निकलता है? कैसे मैं दूसरों को बचाऊं, दूसरे का जीवन को सही रास्ते में लाऊं, हालेलुया। उसके लिए निकलता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि तू फल रहा है, तू घर से कम से निकल गया है, अब तेरा देख रेख मैं करूंगा, हालेलुया। तब हम परमेश्वर के पूरा निगरानी में आ जाते हैं। तो परमेश्वर ये कहना चाहता है कि हम 4 प्रकार के विश्वासी में कौन से विश्वासी बनना चाहते हैं, हालेलुया। ये दृष्टांत को यीशु मसीह ने इसलिए दिया था कि ये 4 प्रकार के विश्वासी तो रहते हैं, संगति मेरे साथ करते हैं, लेकिन मैं उससे खुश होता हूँ जो फल लाता है, हालेलुया। तो हमारा भी जीवन क्या लाए? जैसे हम लोग संगति में बैठे हैं, दूसरा भी आकर हमारे साथ बैठे। कितना तो फल लाएंगे? 2 ठो। एक पौधा खड़ा हूँ और 2 ठो धान का बीज को लेकर बैठा हूँ, हालेलुया। कम से कम 10-10 ठो गुच्छा होना चाहिए, हाँ नहीं, 100-100 ठो गुच्छा होना चाहिए। एक व्यक्ति के पीछे 100-100 ठो गुच्छा होना चाहिए, 10-10 ठो गुच्छा होना चाहिए। तब परमेश्वर क्या बोलेगा? अच्छा फला है, हालेलुया। तब पूरा देख रेख में परमेश्वर की निगरानी में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर